के युग के लड़के ये कहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, हमारी सरकार चाहे वो सेंटर में हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, हमारे लिए नौकरी की व्यवस्था नहीं कर रही। लेकिन मेरा ये कहना है कि नौकरी में क्या रखा है, नौकरी में कितना पैसा कमा लोगे, 25 से 30 हज़ार 40 हज़ार का महीना कमा लोगे। मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ, उड़ीसा के एक छोटे से शहर में खड़ा हूँ, और ये आप देखिए रात के 8 बज रहे हैं और कितनी गाड़ियाँ लगी हुई है, और ये सामने गोलगप्पे की दुकान है, और गोलगप्पे की दुकान के सामने कुछ लोग तो खा रहे हैं और कुछ गाड़ियाँ लगी हुई है जो कि खाकर अपना पेमेंट करने के लिए लगे हुए हैं। और ये देखिए, और उसके बगल में ये अंडे की दुकान है। ये आदमी ऑमलेट बनाता है या जो भी बनाता हो अंडे से, वो बना रहा है। और सोचिए इसके सामने 4 व्हीलर 2 व्हीलर साइकिल सभी लगी हुई है। ये कम से कम ये आदमी दोनों अलग अलग दुकान है, और हमें लगता है कि नहीं कुछ तो ये आदमी 50 हज़ार से ऊपर का महीना एक दुकान वाला, एक ठेला वाला कमाता होगा, और उसी तरह ये ठेला वाला भी कमाता होगा। और ना ही इसका कोई मालिक है और ना ही इस पर कोई दबाव देने वाला। जब इसकी मर्ज़ी होगी ये अपना काम करेगा, और जब इसकी मर्ज़ी होगी ये अपना काम करके बंद करके चला जाएगा। लेकिन इस पर कोई दबाव डालने वाला नहीं है। लेकिन लड़के जो सरकारी नौकरी की तलाश में अपना जीवन बर्बाद करते रहते हैं, वो क्या कर लेंगे। और अगर मेहनत करने के बाद में 100 में 1 या 2 लड़के को सरकारी नौकरी मिलती है, और बाकी 98-99 लड़के को बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है। और जब कुछ नहीं होता है तो वो कहते हैं कि अब करें तो क्या करें। लेकिन तब तक उम्र निकल जाती है, और जब उम्र निकल जाती है तो उसके पास ये ठेला भी लगाने का हिम्मत नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि हम तो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे और हम ठेला पर व्यापार कैसे करेंगे, उसके इज्जत पर पड़ जाती है। लेकिन उसे ये पता नहीं होता है कि वो सरकारी नौकरी से ज़्यादा इज्जतदार काम कर रहा है। वो हो सकता है कि चंद दिनों में 4 व्हीलर खरीद ले, लेकिन एक सरकारी नौकरी करने वाला आदमी जब तक अगर चोरी नहीं करेगा तो वो स्कूटर भी नहीं खरीद सकता है। लेकिन दिन रात जान देता रहता है लड़का कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए। मैं उन नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि बाबू, अगर जीवन में तरक्की करना है तो तुम्हें सरकारी नौकरी का आश छोड़कर, सरकारी नौकरी का मोह छोड़कर अपना काम करना होगा। और जिस दिन तुम अपना काम करना शुरू कर दोगे, उस दिन तरक्की तुम्हारे पास नज़र आने लगेगी। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हम सरकारी नौकरी कर लेते हैं तो हमारे रिटायरमेंट के बाद उतना ही मेहनत हमारी अगली पीढ़ी को करनी पड़ती है। परंतु अगर एक ठेला पर कोई बिज़नेस कर रहा है और वो उसे बड़ा कर लेता है, तो उसकी अगली पीढ़ी को उस ठेले पर नहीं काम करना पड़ता है, बल्कि वो जहाँ पर उसके पिता उसको बड़ा कर देते हैं उस पर वो काम करता है। तो दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। लेकिन कुछ लड़के जिसके दिमाग में ये बसा हुआ है कि मुझे सरकारी नौकरी ही करनी है, तो मैं तो उन्हें कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि उससे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं होता है जो 25 हज़ार 30 हज़ार की सरकारी नौकरी के लिए अपना जीवन बर्बाद करता रहता है। इसलिए जो लड़के मेरी बात से सहमत हैं वो अपना काम करें, और ये मेरा दावा है कि 2 से 4 साल में वो 25 से 30 हज़ार कमाने वाले सरकारी नौकरी वाले ऐसे 10 नौकरी वाले के बराबर वो अकेला महीना में कमाने लगेगा। लेकिन उसके लिए उसे शर्म छोड़ना होगा, हिम्मत करनी होगी, सड़क पे आना होगा, और तभी वो जीवन में तरक्की कर सकता है। वरना 25 हज़ार की नौकरी करते रहो, बुढ़ापे में 1 लाख 2 लाख
रुपया महीना मिलेगा, वो भी उस समय 1,00,000-2,00,000 मिलेगा जिस समय 1,00,000-2,00,000 का वैल्यू 25,000 से भी छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर ये ठेला वाला आज अगर 25,000 50,000 की नौकरी से शुरू करता है तो चंद दिनों में ये 10 लाख का महीना भी कमाने लगता है। इसलिए मेरे उन सभी नौजवानों से ये आग्रह है कि अपना काम करो, तुम्हारा ही नहीं तुम्हारे परिवार का सारा बोझ समाप्त हो जाएगा और तुम्हारा परिवार तरक्की कर जाएगा। आगे सोचना तुम्हारा काम है, मेरा काम है राय देना। राय को मानना नहीं मानना ये तुम्हारी मर्जी है। वैसे हमें लगता ही नहीं है कि जिसके दिमाग में सरकारी नौकरी की बात चल रही है वो अपना काम कभी करना चाहेगा। जैसी मर्जी, मैं हर जगह बताता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ। तरक्की करना नहीं करना ये तुम्हारी मर्जी है। तुम 25,000 में जीना चाहते हो या 25 लाख में जीना चाहते हो, इसके लिए फैसला लेना तुम्हारा काम है। जय सिया राम।